छत्तीसगढ़ में गौवंश और दुधारू जानवरों की तस्करी, हत्या और मांस की बिक्री जैसी घटनाओं की रोकथाम और संलिप्त आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के मामले में आदेश जारी किए गए हैं। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार गौवंश के अवैध परिवहन पर सख्ती से निपट रही है, साथ ही सजा और जुर्माने का प्रावधान करके ये सुनिश्चित किया है कि कोई भी इस कानून का उल्लंघन न कर सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी संभव नहीं और इसके लिए उन्होंने प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी तय की है। प्रदेश में विशेष रूप से गौवंश के अवैध परिवहन या जिस तरीके से घटनाएं देखते आए हैं, उन सारे घटनाओं के लिए विशेष प्रावधान अभी किस तरीके से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, इन प्रक्रियाओं का निर्धारण करके विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रक्रियाओं का निर्धारण करके बात आगे आई है। तो मैं इसमें विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अब इसमें 7 साल की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना ये निर्धारित हुआ है। जो दूसरा ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये अभियुक्त के ऊपर होगा। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती माने जाएंगे। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा पत्र के बिना परिवहन नहीं किया जा सकेगा अथवा पूरा परिवहन अवैध माना जाएगा। परिवहन करते समय गाड़ी के ऊपर अलग से फ्लैग्स लगा करके बताया जाए, स्पष्ट किया जाएगा कि इसमें गौवंश का परिवहन किया जा रहा है, ताकि बात बहुत स्पष्ट हो सके। अगर अवैध हुआ, उचित अनुज्ञा पत्र नहीं है और पता चलता है अवैध है, तो जो मैंने पहले प्रावधान कहे आपसे कि 7 साल की सजा है, 50,000 जुर्माना है, गैर जमानती है, संज्ञेय है और प्रूफ ऑफ बर्डन अभियुक्त पर होगा। इसके साथ साथ गाड़ी राजसात होगी और गाड़ी के मालिक पर भी कार्यवाही होगी, यह भी निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ इस तरह से काम करने वालों ने जो संपत्ति इस विषय को लेकर के अर्जित की है, वो संपत्ति कुर्क की जाएगी। इस पूरे अभियान को, इस पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया नीचे तक उतरे, इसके लिए जिला स्तर पर राजपत्रित अधिकारी ये निर्धारित किए जाएंगे। उनके फोन नंबर, उनका पूरा डिटेल थानों में भी उपलब्ध कराया जाएगा, सार्वजनिक स्थलों पर उपलब्ध कराया जाएगा, समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा कि गौवंश के अवैध परिवहन आदि विषयों को लेकर के यह नोडल अधिकारी है और कोई भी इनको फोन करके और इन विषयों की पूरी जानकारी दे सकता है। इन प्रक्रियाओं को, इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे। कानून है पुराने, परंतु उसको पुनः एक बार लेकर के और इन प्रावधानों के आधार पर आगे बढ़ने की बात है। कुछ में संशोधन के भी प्रस्ताव हैं, जैसे हम आगे बढ़ के इसमें एक और करेंगे कि समय का संशोधन होगा। सुबह इतने बजे से शाम 6 बजे तक ही इसमें परिवहन किया जा सकेगा। इसमें संशोधन की प्रक्रिया भी चल रही है, वो विषय भी आपके सामने जल्दी किया जाएगा। संशोधन सदन के जरिए, सदन की आवश्यकता नहीं होगी, उसमें नियमों में संशोधन है। अधिनियम बने तो सदन की आवश्यकता है, वो बन चुके हैं, उसमें नियम ही हमको बनाने। जो अभी मैं आपसे कह रहा हूं, बने हुए अधिनियमों के अंतर्गत बनाए हुए नियमों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसकी प्रक्रिया के लिए ही है। उस पर प्रावधान किए गए।